बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये अपने ए पॉइंट जो है 2,0 और बी पॉइंट है 0,3, तो ये थ्री। आपने कैसे निकाला सर? कैसे निकाला है? ये मैंने क्लास में ये है कि A.5,0 देखिए, अगर आप इस लाइन को देखते हैं ना बेटा, देखो 3x प्लस आपके पास क्या है 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आप मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा बेटा, आपके पास 3x इज इक्वल टू 15। तो आपके पास x का आंसर कितना आ रहा है 5। यही आंसर आ रहा है। तो आप इसका क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे कि x क्या है मेरे पास 5 और y मेरे पास क्या है 0। ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट बन गया। ये वाली बात क्लियर है बेटा? सही है सर। और दूसरा पॉइंट कौन सा बोले थे आप, ये बी पॉइंट है बेटा? दूसरा बी पॉइंट पूछ रहे थे आप। जी सर। अच्छा, बी पॉइंट के लिए दूसरा क्या है, अब आप ये देखिए आपने y की वैल्यू 0 पुट करी थी ना, अब आप यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप। और आपके पास क्या है 5y इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास 15। अब आप ये देखिए 5 3 15, y का आंसर कितना आपके पास आ गया 3। तो अब आप बी पॉइंट निकालेंगे, जो आपका बी पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 3। अब आप ये देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सही है सर, ये तो समझ गए सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ग्राफ में जो बी पॉइंट लिखा है वो 0,3 लिखा है, जी तो 5,0 का मतलब आपने नहीं, मैं खुद से कैलकुलेट? नहीं लिख सकता, याद रखिए। अभी आपके सामने इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। जब आप यहाँ पे जो है वो y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो x को 0 पुट करेंगे, तो 5y इज इक्वल टू 15, तो 5 3 15 आएगा। जब आप उसको पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर करेंगे आप, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपको पता है y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू क्या होती है 0, बट y का आंसर कितना है 3, तो आपने उस हिसाब से ड्रॉ किया है। यानी हम मैंने अपनी कोई इसमें अपनी खुद कैलकुलेशन नहीं करी है। जी बेटा। सर आपने कैलकुलेशन की बात नहीं है सर इसमें, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने ये बी पॉइंट में 0,3 मतलब लिखा हुआ है, तो 5,0 ग्राफ में मेंशन नहीं है। हाँ, एक्चुअली बता रहा हूँ एक्चुअली बात यह है कि एट द एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं तो सिर्फ हम कोशिश करते हैं उन्हीं पॉइंट को ड्रॉ करें जिन्हें हमने एज अ कॉर्नर पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, देखें इन्होंने यहाँ पे ए को ड्रॉ किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये आपके पास क्या है 5,0, ये रहा। लेकिन देखें इन्होंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है 5,0, देखे ना, लेकिन इन्होंने इस वाले पॉइंट को लिखा हुआ है, यानी वो जो भी मेन कॉर्नर पॉइंट है उन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। देखो इसको भी नहीं लिखा हुआ और इसको भी नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ आपके जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, साथ में आपने उसको छोटा सा डिफाइन कर देना होता है। इस तरह अगर आप सारे पॉइंट डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप जब उसमें से सेलेक्ट करने लगेंगे पॉइंट को, तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात क्लियर हुई है बेटा? जी सर। हाँ ठीक है सर ना। तो हाँ, ये इसको चूज कैसे करेंगे कि कौन सा वाले पॉइंट को देखिए इसमें हमने हमने फिजिबल रीजन जो है वो सेलेक्ट करना होता है जो दोनों लाइन के जो लाइनों में कॉमन आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ये एरिया इस लाइन से बिलो है, बट ये इस लाइन से अबव भी तो है। लेकिन अगर आप देखें जो कॉमन एरिया आपके पास आ रहा है वो क्या है, जो दोनों लाइनों के बिलो आए, मतलब उनसे अबव ना जाए, या जिसे कॉमन रीजन कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो एरिया है ये इस वाली लाइन के अंदर के बिलो है और इस वाली लाइन के भी बिलो है, तो इस वजह से आप ये वाले पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं आप। सही है सर, समझ गया मैं। क्लियर है? यानी देखा आपने ये वाला भी एरिया नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, कि अगर आप ये वाला एरिया लेते हैं तो आप इस वाली लाइन के बिलो तो हैं लेकिन इस लाइन के अबव हैं आप। ये वाला एरिया क्यों नहीं सेलेक्ट किया, आप इस लाइन से बिलो हैं बट इस लाइन से तो अबव हो गए आप।
यानी आपने कॉमन रीजन लेना होता है। कॉमन रीजन का मतलब यूँ समझ लें कि आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जो दोनों लाइनों के कॉमन पार्ट कंसीडर किया जाए। अगर आप ये वाला एरिया देख रहे हैं जिसको अभी मैंने 4 डॉट बना दिए, ये इस लाइन के भी बिलो आ रहा है और ये इस लाइन के भी बिलो आ रहा है। अब क्लियर हो गई बात? सही है सर। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब आप ये करें कि जब आपने ये सारे कॉर्नर पॉइंट लिखे हैं, अब देखें कॉर्नर पॉइंट आपके क्या है, ये हैं। तो अब आपका जो फंक्शन था वो क्या था, मैक्सिमाइज। तो जरा ये कॉर्नर पॉइंट यूज करते हुए आप मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आपकी आ रही है, जरा ये भी कंफर्म करके बता दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या ये कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, कर रहे हैं। जी कर लें आप लोग। मैं हेल्प यू बेटा? हो गया सर। ठीक है। आप ये बताइए किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को देता हूं, तो ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोग खुद उस क्वेश्चन को करें, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं उसका हमें आइडिया हो सके कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि देखें पहले स्टेप में क्या होता है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना होता है। अगर आपको एक लाइन गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2 लाइन गिवन है तो आपने उन 2 लाइन को ड्रॉ करना है। लाजमन सी बात है, जब 2 लाइन ड्रॉ होती हैं तो कंडीशन एक होती है कि इंटरसेक्ट भी हो। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, जिसका मैंने बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया है कि यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। ठीक है ना, उसमें आपको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने जो कॉमन रीजन है या फिजिबल रीजन है, वो आपने उसके कॉर्नर पॉइंट तलाश करने, एंड देन मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन का जो फंक्शन है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आप बताइए कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं बेटा? जी बेटा। जी। जी सर। जी, सबने यहाँ तक कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं अगेन पूछ रहा हूँ बेटा। नो सर। चलें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बेटा। उम्मीद करूंगा कि सब लोग यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग स्टार्ट करें बेटा।
जी मैं आपकी हेल्प करूं बेटा? कैन आई हेल्प यू बेटा? सर कर रहे हैं। अच्छा बेटा। जी मैं आप लोग की हेल्प करूं बेटा? कर लिया क्या? सर हो गया मैक्सिमम हो गया। 18 है। अच्छा ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसमें आप लोगों ने देखें इसमें भी 2 पॉइंट शो नहीं किए जा रहे हैं एक इक्वेशन के। एक ये 10 कॉमा समथिंग और एक ये 16 वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्टार्ट में करवा देता हूँ ताकि फिर जो है हम आगे की तरफ चल लेते हैं बेटा। देखिए आपके पास जो इक्वेशन है सबसे पहले वो कौन सी इक्वेशन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना? ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपने सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वाई को क्या करते हैं? जीरो पुट करते हैं। इट्स मीन एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू 10। एक्स का जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? अब आप ये देखिए एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 0। ये बात क्लियर हो गई बेटा? हेलो। जी सर। ठीक है। उसके बाद आपने अभी वाई एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। जब आप वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप एक्स को 0 पुट करेंगे आप ना, मतलब 0 जी सर। प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, b x 0 y 5।
अब आप ये देखिए x 0 और y 5 यहां लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखें मेंशन हुआ हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपने जो है वो दूसरे पॉइंट भी निकाले, मतलब दूसरी इक्वेशन से भी, और आपने ये अपनी लाइन। अच्छा ये बताएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों ने कैसे निकाला? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे अब ये बताइए, अगर इस सवाल को इस सवाल में बाकी तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये बताएं, ये जो कॉर्नर पॉइंट का जो टेबल आपको मैंने बनाने का बताया था, ये इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसका भी आइडिया हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट के ऊपर आ रही है? जैसे 4,3 पे आ रही है। 4,3 है। अच्छा अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी। नहीं सर। अच्छा अब आप एक काम करते हैं, थोड़ा सा सवाल को ना चेंज करता हूं मैं अपना। देखिए ये आपका मैक्सिमम फंक्शन है, इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें बेटा। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जी बेटा। ऐसे कर लिया। अच्छा उसके बाद सब्जेक्ट 2 में x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 लिखें आप, ये वाली इक्वेशन लिखें पहले आप। ओके सर। अब दूसरी इक्वेशन आप ये वाली लिख रहे हैं आप, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी दो क्वेश्चन को मिलाकर हमने एक तीसरा क्वेश्चन बनाया। इसको सॉल्व करें, देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। सर आपने z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y बताया था ना? जी हाँ, मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखिए एक मिनट रुकिएगा, मैंने आपको कहा समान, में फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपका जो z का फंक्शन है वो क्या है? 3x प्लस 2y मैक्सिमाइज। ये हेड ये लिख लें आप एक क्वेश्चन में, जो आपको मैं क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के लिए अभी क्लास में दे रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने बेटा? जी। उसके बाद आप लिखें x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। जी सर। अब इसकी आपको पता है दो इक्वेशन की जरूरत है, तो दूसरी जो इक्वेशन में वो आपको यहां से दे रहा हूं, ये वाली। अभी मैंने कौन सी इक्वेशन बोली थी, मैं खुद भूल गया। 5x प्लस 2y। सर 5x प्लस टू हाँ वाई चलें, इक्वल टू 5x प्लस 2y। ठीक है, हाँ यही, इसको लिखें। देखिए मैं इसके ग्राफ को देखकर आपको दे रहा हूँ कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो जाहिर से आइडिया भी हो जाता है। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करें और देखें इसका ग्राफ क्या बनता है और मैक्सिमाइज वैल्यू क्या आती है आपके पास। सर एक दफा क्वेश्चन सर रिपीट कर दें। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, लिख भी देता हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा।
ये लिख लें, मैं दूसरी क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करिए बेटा। तो कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना? ये मतलब ये दो इक्वेशन आपके पास है ना, इनको आपने ग्राफ इनका ड्रॉ करना है और आपने जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे उसको आपने जेड में पुट करना है। सर मैक्सिमाइज सर कोऑर्डिनेट 0,5 आ रहा है। हाँ, ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो आपके सामने अभी ये क्वेश्चन देखे, दो मिक्स करके क्वेश्चन दिए हैं। सर 0,5 आ रहा है कोऑर्डिनेट भी। अच्छा, चले मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बाकी सब लोग ट्राई कर लें, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ ना। हो सकता है इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो। उसका रीजन क्या है कि मैंने मतलब एक अज्यूम करके क्वेश्चन दिए ना बेटा, तो वो हो सकता है आगे पीछे भी हो एक सकता है सही भी इंटरसेप्ट हो। 0,5 है और कोऑर्डिनेट भी 0,5 आ रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन है, ग्राफ सही बन रहा है इसका। ग्राफ तो सही बन रहा है लेकिन दो कोऑर्डिनेट सेम हो रहे हैं 0,5। हाँ, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। यस सर आ रहा है। बस हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होता है और हमें कॉमन 0,5 आ रीजन रहा है। देखना होता है, इस टाइप का कॉमन रीजन। सर लेकिन इसका जो पॉइंट, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कोई डिजिट में ही आए, जीरो भी आ सकता है। ओके सर ओके। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ ये देखना है कि जैसे ये कॉमन रीजन है हमारा, बस हमें इस पे फोकस करना है। हमें लाइन ड्रॉ करनी है, हमारे लाइन में कोई गलती ना हो और हमारा इंटरसेक्ट हमारा सही हो, बाकी कोई मसला ही नहीं। तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं 0,5। अच्छा, ये देखिए मैंने एलएमएस में आपके लिए कुछ चीजें अपलोड करी हैं, आप जरा यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी यहाँ से बेटा। सर एक चीज क्लियर करेंगे। जी बोलिए। सर ये जो अभी आपने लास्ट मैक्सिमाइज वाला दिया है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका z फंक्शन होता है और उसमें जो आप कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं वो कोई सी भी आ सकती है, मतलब 5 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप और मैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं सर, इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड करिए तो इसमें ए पे भी और बी पे भी दोनों पे 10 आ रही है, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? तो मतलब वो 10 ही होगी, बाजों का ऐसा भी हो सकता है। सर दोनों में आ सकती है हाँ मैक्सिमम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। ये देखें आप, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये आपके पास देखें मैक्सिमाइज एक फंक्शन है और ये देखें सब्जेक्ट टू, ये आपके पास है। तो आप इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हम आपको एग्जाम में दे सकते हैं और फिर आपने उसको इस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये देखें यहाँ पे भी देखें कॉमन रीजन आपका लिया जा रहा है, देख रहे हैं अभी कॉमन रीजन है। इस तरह एक दो क्वेश्चन सर आप यहाँ से देख लीजिएगा, फिर आपके लिए ये चीजें मैंने कुछ अपलोड कर दी हैं, इन्हें जरा आप देख लीजिएगा अपने घर पर, आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो इसमें से।
तमाम वो चीजें जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये आपके पास है, देखें यही क्वेश्चन भी अभी आपको हमने यही क्वेश्चन करवाया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये है और ये आपका एक दूसरी कंडीशन आपके पास आ जाती है, कंस्ट्रेंट जो आपके पास आ जाती है। इस तरीके से आप इसके कॉर्नर पॉइंट के जरिए आप सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। यही चीजें ना, देखें कॉमन रीजन हम इन्हीं पॉइंट को यूटिलाइज करते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लाइनें ड्रॉ करें। हमने तो आपको लाइनें ड्रॉ करना इसलिए सिखाया था कि ताकि आपको ना आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखें x + 2y = 4, ये लाइन यहीं पे बनाकर छोड़ दी। अब इसके पूरे पॉइंट देखें ड्रॉ नहीं किए। x - 5 अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इसके बड़े डिफरेंट टाइप की एक लाइन बनेगी ना, सही ना। लेकिन अगर आप ये देखिए, इन्होंने बस बुक में भी बताया जा रहा है कि देखें इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट जो कॉमन रीजन है बस उसे ही यूटिलाइज किया है, बाकी को नहीं किया। तो अगर आप कोई बच्चा मुझे इस तरह की भी डायग्राम पे काम करके बता देगा तो इट्स ओके, वो कोई गलत डायग्राम कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए बुक के ऊपर, ये देख लें। कोई जरूरी नहीं है कि आपने पूरी डायग्राम बनानी है और उसको वो करना है, लेकिन आपका जो कॉमन रीजन होना चाहिए, देखें वो आपको पता हो कि आपका कॉमन रीजन क्या है। देखिए एक लाइन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, आपकी तीसरी इक्वेशन है, तो देखें 3 इक्वेशन का जो कॉमन रीजन है वो आपके पास ये आ रहा है। तो हाँ, आपने जो मेरे साथ अभी देखा तो हमने लाइन बाकायदा ड्रॉ करके बताया। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप भी बाकायदा लाइन को ड्रॉ करें, आप सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट को वर्कआउट करके बता सकते हैं। देखें ये क्वेश्चन आपके लिए मौजूद है, इसकी जो एप्लीकेशन है देखें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ये रहा, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा।